students, welcome you in my today's video. In this video, we will discuss about the capacitor chapter. Last week I taught you about the complete theory of the Gauss theorem and its application. Now, let's start the today's topic, capacitor. Before knowing the property of or definition of the capacitor, हम जस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ अलग चीज़ों से. आपने देखा होगा, सपोज दैट आपके एक कंटेनर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी निर्धारित की गई है 15 kg. तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 15 kg, यानी कि 15 kg इसमें आटा, चाल, दावल कुछ भी आ सकता है. तो ठीक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए इस कैपेसिटी को निर्धारित करने के लिए, बताने के लिए हमारे पास कैपेसिटर आया, जो कि टू कंडक्टिंग सरफेस से मिलकर बना होता है. किससे? टू कंडक्टिंग सरफेस से. और उनके बीच में बिटवीन ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज फील्ड. कहने का मतलब ये, हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस है और इसके बीच में हमने एक क्या रख दिया है? इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया है. और ये कंडक्टिंग सरफेस हमारे कहलाते हैं प्लेट. और कैपेसिटर का जो मुख्य मेन जो वर्क होता है वो होता है स्टोरिंग ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं इसे चार्ज स्टोरिंग डिवाइस. ठीक है, वो कैपेसिटर कहलाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट, इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है वो आपका मीका हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ईटीसी, और भी इसके सिवा और कुछ हो सकते हैं. तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए कैपेसिटर इज ए कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी in a small space. मीन्स जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी जो वो रहती है वो इस स्मॉल स्पेस में रहती है. ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है. तो फाइनली वी कैन से दैट ए कैपेसिटर इज ए कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज डिवाइस इन एंड हेंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस. क्लियर है? डाउट हो तो बताना मुझे. और ये कैपेसिटर आपका जो है रेडियो में, टीवी में, कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में, और मैनी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें कैपेसिटर लगा रहता है. इसका काम क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ. अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ डज ए कैपेसिटर वर्क, या फिर हाउ डज ए कैपेसिटर स्टोरेज चार्ज. ठीक है, ये बता रहा हूँ. ये है हाउ डज ए कैपेसिटर स्टोरेज ऑफ चार्ज. अब ये हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टिंग सरफेस हैं या पैरेलल प्लेट हैं, जिसको हमने ए एंड बी कहा है, विच इज़ कनेक्टेड बाय द बैटरी एंड द की एस. ठीक है, तो बैटरी से इसे जोड़ने पर, इस कनेक्ट करने पर इस पैरेलल प्लेट को, यदि हम हमारा एस जो स्विच्ड है या की है वो ओपन हो, एस इज ओपन, तो ऐसा करने से इस सर्किट में कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा, या फिर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा. क्यों? एस इज ओपन. एंड जब एस क्लोज्ड हो, एस को हम क्लोज कर दें, तो क्लोज करने से क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्लेट, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्लेट ए इज जस्ट कंडक्टिंग टू द बैटरी. और कैन से दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन at the plate of A is just attracted by the battery, and these electrons stated accumulated on the plate B.
कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इस बैटरी पर अट्रैक्ट होंगे और उस जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बी प्लेट पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी के आधार पर क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा, जो कैपेसिटर की जो प्लेट है ये चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कैसा होगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी पर निगेटिव चार्ज। ये कब हो रहा है, जब हमारा एस क्लोज्ड हो जाए। एस ओपन हो तो नो चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, एस क्लोज्ड हो देन प्लेट ए एंड बी आर चार्ज्ड, मीन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये इसकी कंडीशन है। एस क्लोज होने पर प्लेट ए और बी फुली चार्ज हो जाएंगे और इक्वल और अपोजिट चार्ज इन पर क्रिएट हो जाएगा, अर्थात एक पर हमारा ए पर पॉजिटिव, बी पर हमारा नेगेटिव। आफ्टर सम टाइम the potential difference will be created at the pole of this battery. As you know that in the previous case, आप पिछले अध्याय में इन चीज़ों को, पिछले लेसन में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पर, इसके पोल पर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है ऐसा करने से। वो क्या होगा, जब एस इज क्लोज्ड होगा तो ये जब फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो V = 6 वोल्ट दोनों के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल होने पर क्या होगा, फिर ये चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसमें ये फुली चार्ज हो गया है और उसके जो पोल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो गया है। तो इसके आधार पर जो है हम एक पैरेलल प्लेट को, पैरेलल कंडक्टिंग सरफेस को क्या कर सकते हैं, बैटरी की सहायता से चार्ज कर सकते हैं। जब एस इज ओपन हो देयर विल बी नोबडी एनी टाइप्स ऑफ द चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। S is open. When S is closed, then plate A and B are equally charged. Can say A have equal and A and B have equal and opposite charge. Mean A have positive charge, B have negative charge. And after some time, the potential difference on the pole of this A and B plate will be equal. Then there will be nobody, any charge will be follow. Because the parallel plate of the capacitor or parallel conducting surface will be fully charged. Now the next point is the capacitance. अब कैपेसिटर से कैपेसिटेंस बना है, तो कैपेसिटेंस हम जिसे कहते हैं वो हाउ मैनी स्टोरेज पावर ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। इसे हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी स्टोरेज पावर ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, और what types of the charge storage by a capacitor is called capacitance. In other hand, the capacity storage of charge of a capacitor is called capacitance. There are many types of the definition. Finally we can say that the storage power of charge of a capacitor is called the capacitance. In other hand, we can say that what is the ability of a capacitor to storage a charge is called the capacitance. As we know that, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसी रेशियो में उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मीन्स हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने यहाँ तक लाना है, इस फील्ड तक लाना है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम
यहाँ से यहाँ लाएंगे, हियर टू देयर, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस। और हम इसके, यदि हमारे पास अदर चार्ज इज हियर, यहाँ पर हो, तो उसको हम यहाँ पर लाएं तो उसमें हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज आएंगे, सॉरी, जैसे जैसे हम वेरी क्लोज आएंगे तो हमें वर्क डन भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, एज जस्ट आई मेंशन इन प्रीवियस केसेस। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं यदि मैं रिमूव कर दूं तो मुझे Q इक्वल्स टू C भी मिलता है, वेयर C इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। The ratio of giving to a charge and the potential difference is called the capacitance of a capacitor. Its unit is farad. Capacitance of a capacitor unit is farad. Its large unit is, microfarad, which is equal to 10 the power minus 6 farad, and other unit is picofarad, 10 the power minus 12 farad. Picofarad, we can write the picofarad in the form of microfarad, microfarad. Picofarad equals to, a question is asked on the examination, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें एग्जाम में कि 1 पिकोफैरड इक्वल्स टू हाउ मैनी पिकोफैरड इक्वल टू फैरड। 1 पिकोफैरड में कितने फैरड होते हैं, हाउ मैनी फैरड इन ए पिकोफैरड। तो इसमें हमारे पास होगा 1 पिकोफैरड इक्वल्स टू 10 द पावर माइनस 12 फैरड। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तो हुआ कि 1 पिकोफैरड में कितने फैरड होते हैं। अब यदि पूछा जाएगा तो 1 फैरड में कितने पिकोफैरड होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 द पावर 12 पिकोफैरड। क्लियर है? ये पॉइंट को आप नोट करना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहलाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the plate is called the capacitance of a capacitor. Again I describe the ratio of the charge of a capacitor to the potential difference across the plates of a capacitor is called the capacitance of a capacitor. Its unit is, small unit is microfarad and other unit is picofarad. 1 microfarad equals to 10 the power minus 6 farad and 1 picofarad equals to 10 the power minus 12 farad. एग्जाम में पूछा जाता है 1 पिकोफैरड में कितने पिकोफैरड होते हैं और 1 फैरड में कितने पिकोफैरड होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप ये नोट कर लेना। नाउ अब यदि हमारे पास इस इक्वेशन में C इक्वस टू Q अपॉन V है, इसमें हम V इक्वस टू 1 रख दें तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, C इक्वस टू Q। क्यों हो जाएगी ऐसा भाई? V का मान हम पोटेंशियल डिफरेंस एट द पोल ऑफ द और एट द इंस ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इक्वल टू चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कहलाएगा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिटी बाय यूनिटी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is equal to the amount of charge is required to raise the potential difference by unity.
ठीक है, क्लियर है। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट इज दिस, द डिपेंडेंस ऑफ द capacitance of a capacitor. I just mentioned in the unit of the charge is farad. farad जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का बहुत बड़ा मात्रक है, यूनिट है। तो इसलिए हम फिज़िक्स में यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे चलकर मैं बताऊँगा आपको, तो उसमें हम बहुत स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफेरेड एंड पिकोफेरेड। ठीक है, क्लियर है। द डिपेंडेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर। नंबर 1, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर will is depend on shape of plates. Number 2, separation between plates. Number 3, nature of insulating material. As you know that the capacitance of a capacitor is depend on the shape of plates. C is proportional to A. Separation between plates, C is inversely proportional to D. Nature of insulating material, C is directly proportional to K. The dielectric material is mica, paper, rubber, oil, wax, glass. ये सब आपके इंसुलेटिंग मटेरियल हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स हमारे पास इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास ए और बी दो प्लेट हैं, एक को हमने गोल्ड फॉइल लीफ से जोड़ रखा है, ए को, बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो जब मैं इस बी प्लेट को ए प्लेट को गोल्ड फॉइल की लीफ से जैसे हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसकी लीफ में एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इस बी प्लेट को इस ए प्लेट के क्लोज लाऊं या ऊपर और नीचे करूं, तो इसका शेप ऑफ द प्लेट्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका जो गोल्ड फॉइल का जो लीफ है, लीफ ऑफ गोल्ड फॉइल विल बी डिक्रीज, एक्सपेंड, डिक्रीज हो जाएगा। तो C इज प्रोपोर्शनल टू A। और यदि मैं इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, तो फिर इसका जो है फिर से इस गोल्ड फॉइल का जो लीफ में है वो एक्सपेंड हो जाता है, और उससे क्या होता है, V भी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होगा, V इंक्रीज होगा, तो फिर आपकी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी डिक्रीज। मीन्स इट डिपेंड्स on the distance between the plates. Capacitance of a capacitor will be depends on the separation between the plates. Now the third point is this, C proportional to K. Means इसके बीच में यदि इंसुलेटिंग मटेरियल हमने कोई रखा हुआ है और A और B प्लेट दो वेरी क्लोज हैं, उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, तो ऐसा करने से क्या होता है, इसके जो है गोल्ड फॉइल के बीच में जो लीफ है वो एक्सपेंड कम हो जाता है। एक्सपेंड कम होगा तो फिर आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी इंक्रीज। तो ये इसकी डिपेंडेंस है। जहाँ पर आपको डाउट हो तो वहाँ आप इसमें कमेंट कर सकते। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है C का, जिसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कह रहे हैं, वो क्या है, C इक्वस टू Q अपॉन V, Q इक्वस टू IT, V की V रखें हम, तो IA इंटू T, V की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। तो इसको इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास
m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर -3 ऊपर आएगा +3, 4, t की पावर 4, a की पावर 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का। ठीक है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा की पॉइंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या फिर की पॉइंट ऑफ ए कैपेसिटर। नंबर 1, द चार्जिंग करंट विल फ्लो अंटिल द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। जब तक आपका कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ है तब तक आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। एक बार आपका जो है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो चार्जिंग करंट क्या होगी? सीजे से हो जाएगी, अर्थात चार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा और आपका जो चार्ज जो है उसमें पूरा फुली चार्ज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो चार्ज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हम इसका लिख लेते हैं, ये लिख दिया मैंने, चार्जिंग करंट विल फ्लो अंटिल द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज द चार्जिंग करंट इज सी चीज। नंबर 2, जो हमारा चार्जिंग करंट होता है वो कैपेसिटर से फ्लो नहीं होता है, वो किससे फ्लो होता है? वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द चार्जिंग करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, इट विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। और ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बैटरी से मिलती है। ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट पॉइंट है जो एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है और दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिफिशियंसी होती है। तो इसमें लिखेंगे हम 1 प्लेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्लेट लॉस ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन, thus charge on a capacitor means charge on either plate। तो आज के लिए बस इतना ही, और it is enough for today, and next topic will be start next day। So thank you।